और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वाराणसी से एक बार फिर से अजय राय पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और कांग्रेस ने उन्हें बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट उम्मीदवार बनाया। इससे पहले वाराणसी से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी एक बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा। उसके बाद बाजार चर्चाओं का गर्म हो गया और चर्चा इस बात पर होने लगी कि क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होने वाला है क्या। लेकिन आज उन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए अजय राय का नाम सामने आ चुका है। पिछली बार यानी 2014 में भी अजय राय ने ही टक्कर दी थी, हालांकि तीसरे पोजीशन पर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से भरोसा उन्हीं पर जताया गया है। तो वाराणसी से कांग्रेस की तरफ से अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। यह साफ हो गया कि प्रियंका गांधी फिलहाल नहीं उतरने वाली हैं चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। हालांकि इस बीच जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या जो ये चर्चाएं चल रही हैं कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा था भाई सस्पेंस है, सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है। लेकिन अभी सस्पेंस देखिए तोड़ना था, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में कांग्रेस को ऐलान करना ही था। काफी मंथनों का दौर भी चला होगा, लेकिन उसके बाद जो तय हुआ वो ये कि अजय राय जो पिछली बार 2014 में टक्कर दे रहे थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी की पसंद, इस बार वो फिर से बने हैं। पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे थे अजय राय। कोई बहुत मुकाबला अगर कहा जाए, हालांकि अजय राय काफी वक्त से कांग्रेस के लिए वहां प्रचार प्रसार और जमीन से जुड़े जरूर रहे हैं, लेकिन जब से चर्चा हुई कि क्या प्रियंका गांधी उतरेंगी, उसके बाद से ही जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो ही जरूर चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी को उतारा जाए। लेकिन तमाम पहलुओं पर सोचने विचारने के बाद कांग्रेस की तरफ से अजय राय का नाम सामने आया है। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट प्रियंका गांधी अभी मैदान में नहीं उतर रही हैं। जो कमान उन्हें सौंपी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, हालांकि वो उसके लिए अभी काम करेंगी। और इससे पहले की भी तस्वीर, क्योंकि आज रोड शो है प्रधानमंत्री का, 3 बजे से रोड शो शुरू होगा और कल नामांकन भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं बनारस से। ऐसे में प्रियंका गांधी इससे पहले बनारस आई थी, बाकायदा वोट की राजनीति वोट के जरिए की थी। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव अब टक्कर नहीं देंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि जनता का जो रुख था, कई लोग ऐसा मान रहे थे कि प्रधानमंत्री ने यहां पर काम किया है और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी राजनीतिक तौर पर यहां से शुरुआत करना चाह रही हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक झटका मिल सकता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, कहीं से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो एक सेफ सीट चुननी चाहिए। जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस ने इस बारे में पूरा सोचा समझा, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब ये बात कही कि वो अगर बनारस से चुनाव लड़े, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया आप अगर चुनाव लड़ना हो तो कहां से लड़ना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा तमाम अटकलें थी कि क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या अमेठी की सीट अगर राहुल गांधी खाली करते हैं वायनाड, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड और अमेठी। अगर वायनाड चले जाते हैं राहुल गांधी, अमेठी खाली करते हैं, तो क्या ये सीट प्रियंका गांधी को मिल जाएगी। इस तरीके की चर्चाएं थी, उससे सवाल पूछा गया। तब प्रियंका गांधी ने कहा कि वो बनारस से अगर लड़े तो कैसा रहेगा, लेकिन अब वो बनारस से नहीं लड़ रही है चुनाव। अरुण सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, राहुल गांधी ने कहा था सस्पेंस बना रहे तो अच्छा, यानी सस्पेंस वाली पिक्चर वो चला रहे थे, लेकिन क्या उनको ये लग रहा है कि वो पिक्चर रिलीज ना करें, फ्लॉप हो सकती है? राहुल गांधी भी ये चाहते थे कि चर्चा बनी रहे और बीजेपी को थोड़ा मुश्किल में डाला जाए, थोड़ा पशोपेश में डाला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी अगर उतरती तो बीजेपी को अपने जो रणनीति है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ता और बीजेपी थोड़ा मुश्किल भी फील करती और इसीलिए सस्पेंस बना के रखा गया था। जहां तक बात है क्या प्रियंका गांधी आगे भी चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, निश्चित रूप से इस बार अगर राहुल गांधी दोनों सीटों से जीतते हैं तो बहुत मुश्किल फैसला उनके लिए होगा, क्योंकि अमेठी उनका परंपरागत सीट है, वो छोड़ नहीं सकते। अगर वायनाड छोड़ेंगे तो साउथ के लोगों से जिस कनेक्ट की बात वो करते हैं तब वो कौन सा तर्क देंगे और वो कनेक्ट छूटेगा, तो उसकी भरपाई कोई गांधी परिवार का व्यक्ति ही कर सकता है। तो हो सकता है कि फिर वहां से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी अगर चुनाव वहां जीतते हैं तो प्रियंका गांधी भी उपचुनाव में चुनाव जीत सकती है। ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति होगी। नहीं तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से उसमें जो रायबरेली की सीट है, जहां तक संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह का स्वास्थ्य है सोनिया गांधी का, 2024 का चुनाव वो लड़ेंगी कि नहीं, इस बात को लेकर के बहुत ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता मुतमईन नहीं। उनका ये कहना है कि 2024 में चुनाव नहीं लड़ेंगे।
लड़ेंगी। हो सकता है जैसे मुलायम सिंह ने कहा उस तरह से सोनिया गांधी का भी आखिरी चुनाव हो तो रायबरेली से प्रियंका गांधी अगला चुनाव लड़े। उस बीच 2019 से लेकर के 24 तक वो वायनाड या अमेठी, जो भी राहुल गांधी एक सीट छोड़ने की बात कहें, उसका प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। ठीक है, अनूप गुप्ता भी हमारे साथ बनारस से ही मौजूद है, गदौलिया पे इस वक्त वो मौजूद हैं। अनूप, क्योंकि जब लोगों से आप बात कर रहे थे तो उस समय ये चर्चा थी कि क्या प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ती हैं, और अगर लड़ती हैं तो क्या तस्वीर बदलेगी, मुश्किल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब तो तस्वीर साफ हो चुकी है। अगर लोग हो तो उनसे पूछिए और ये पूछिए कि प्रियंका गांधी फिलहाल यहाँ से नहीं लड़ने वाली है। जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, और कल जो है वो कई बीजेपी के बड़े नेताओं से भी ये कहा गया, उनका कहना था कि प्रजातंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आपको एक बार तस्वीर दिखाई, बहुत खूबसूरत तस्वीर जो है यहाँ पर है, जहाँ पे फूल बांटा जा रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि गदौलिया चौराहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जो रोड शो यहाँ से सीधे दशा जाएगा। कुछ लोग हैं जो चलते फिरते हैं। ये बताइए, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, मोदी जीत जाएंगे, आपको लगता है? यस सर, ये मोदी के सिवा कोई नहीं देगा, सिर्फ मोदी घर घर मोदी, सिर्फ मोदी। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से, आप ये बताइए कि आपको कोई बदलाव दिख रहा है? हम तो यहाँ पे मोदी नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे अब की बार गठबंधन की सरकार। देखिए, ये बताइए कि हम लोग बोलेंगे, बताओगे? एकदम बिल्कुल बताएंगे। आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी, कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन हर लोगों के दिल में बसी है, प्रियंका गांधी बनारस से सांसद होंगी। नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी को तो कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ा रही है। न लड़ाए, लेकिन जनता की मांग है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। आप ये बताइए कि देखिए, कुछ लोग हैं, ये बताइए, प्रियंका गांधी कहा जा रहा था कि, क्या पूछ रहे हैं? कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। आपको लगता है कि यह आसान हो गया है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों डरे हुए हैं। राहुल गांधी भी छोड़ दिया अमेठी, प्रियंका गांधी का भी यहीं से लड़ना तय था। उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि मोदी जी की लहर बहुत जबरदस्त है, तो उन्होंने अपनी जमानत जब्त करवाने से बचने के लिए इस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। कहां से लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा उनका चक्कर है, वो अपना समझें। लेकिन यहां से प्रियंका गांधी अगर लड़ती तो उनकी जमानत जब्त हो जाती, इसी डर से उन्होंने ये सीट छोड़ दिया। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को नहीं लड़ाया जा रहा है? उनको लग रहा था कि शायद प्रियंका गांधी चुनाव नहीं जीत पाएंगी, ये वजह रहा हो? प्रियंका गांधी चुनाव नहीं जीत पाएंगी, इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। अरे कोई जानता नहीं प्रियंका गांधी को। फेमस होने के लिए प्रियंका गांधी और कांग्रेस बार बार कह रही है कि बनारस से मोदी जी के खिलाफ हम लड़ाएंगे। प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ ही नहीं सकती, उनकी हिम्मत नहीं है। 5000 से ज्यादा वोट पाएंगी ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हालांकि ये कह सकते हैं कि उत्साह काफी कुल मिलाकर वो उत्साह तो हम देख पा रहे हैं। अमिताभ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, वजह जरा बताइए कि क्योंकि सस्पेंस बनाए रखना, राहुल गांधी ने कहा कि भाई सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है, लेकिन तय हुआ कि अजय राय जो 2014 में सामने थे नरेंद्र मोदी के, वो एक बार फिर से सामने हैं। वजह क्या देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं या उनको नहीं लड़ाया जा रहा है सीट से? तो कुल मिला के बीजेपी को यही लग रहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन ने उन्हें वॉकओवर दे दिया है एक बार फिर से। 2014 के चुनाव में भी कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल पाया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए। इस बार भी अजय राय को उतारा गया है। महागठबंधन ने एक ऐसी उम्मीदवार को उतारा है जो मेयर का चुनाव हार चुकी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को लगेगा ही कि ये वॉकओवर दिया गया। और मैं उस वक्त उस जगह पे खड़ा हूं जहां से प्रधानमंत्री अपनी आज की रोड शो शुरू करने वाले हैं। ये मदन मोहन मालवीय की मूर्ति आपको नजर आ रही होगी। इसका माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री बनारस की सड़कों पे उतरेंगे, रोड शो करेंगे। भव्य रोड शो का आयोजन है, आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो। अभी उसकी शुरुआत में कुछ घंटे बाकी हैं, 2-3 घंटे बाकी हैं। अभी 3 बजे के बाद वो रोड शो शुरू होगा, लेकिन अभी लोगों का तांता यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। और ये अभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी लंबी लाइन यहाँ पर थोड़ी देर में नजर आने लगेगी। लेकिन इतना तो साफ है कि कम से कम एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अब प्रियंका गांधी के पास कांग्रेस के पास ये भी बहाना रहेगा कि राहुल गांधी जो पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने प्रियंका को लड़ने से मना कर दिया। दूसरा बहाना ये रहेगा, प्रियंका को पूरे देश में कैंपेन करना था, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को वॉकओवर मिल गया है, ये बीजेपी का मानना है। अमिताभ, लोगों से जरा पूछिए, क्योंकि क्या लोग भी ये मान रहे हैं कि अभी गंगा मां ने बुलाया नहीं है प्रियंका गांधी को वहां पर?
बिल्कुल, देखिए अब लोगों का जुटना शुरू हो गया। मैंने जब बोलना शुरू किया था काफी कम लोग थे यहाँ पर, अब काफी यूथ जुड़ गए हैं यहाँ पर और सब कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं अर्पिता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब बोले और ज्यादा ना बोले, एक दो लाइन में चीजें समझा दें। प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी यहाँ से। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो भी चुनाव लड़ता बनारस, उसकी जमानत जब्त हो जाती और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो देश में विश्वास है लोगों को, वो अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सर हमको लगता है, आपको क्या लगता है? हमको लगता है सर बजरंगबली का रूप कुछ मोदी जी में दिखता है। कन्फर्म बता रहे हैं, अगर आप एक रिव्यू करें बजरंगबली का रूप दिखता है। और चूंकि बजरंगबली का अगर सीना देखें तो राम और सीता, और 26 जगह अगर भगवान दिखा दे मोदी जी ना, तो 125 करोड़ जनता उनके सिर में दिखाई देती सर। ये मेरा पूर्ण विश्वास है सर, एकदम 125 करोड़ जनता उनके सिर में दिखाई देती है। आप बताइए बाबा, आप तो बहुत दिन से बनारस को देख रहे होंगे, आप बताओ। विकास पुरुष मोदी को जीतना है। 5 साल में बनारस बदला कि ना बदला? बदला, काफी विकास हुआ है। आप तो शुरू से बनारस देख रहे होंगे, क्या बदला बनारस में 5 साल? काफी रोडें अच्छी हो गई, सड़कें अच्छी हो गई, लाइट अच्छी हो गई, लोगों की सुविधाएं हो गया। आयुष्मान में, BHU में आयुष्मान चिकित्सा फ्री में हो रहा है इलाज, इसलिए गरीबों को बहुत लाभ हुआ। इसलिए मोदी जी को जीतना जरूरी है। तुम बताओ, प्रियंका गांधी यहाँ से नहीं लड़ेंगी अब तो चिंता की बात नहीं है? नहीं, उनको पता था कि वो हार जाएंगी। उनको पता था तो जो कांग्रेस थी 2024 की तैयारी कर रही थी, वो थोड़ा लाइट करके उनको 2024 की तैयारी किया जाए। पहली बार वोट दोगी? पहले वोट दे चुकी? पहली बार वोट। किधर जाएगा, किसके लिए? मोदी को, मोदी बाबा को। लेकिन मोदी को भी जाएगा, लेकिन मोदी से मेरा अपील है कि शिक्षा के लिए भी कुछ काम किया जाए। चलो, अपील वगैरह शुरू हो गई अर्पिता, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रियंका गांधी को यहाँ के लोग भी जो यहाँ पर भीड़ जुट रही है, उनका मानना है यहाँ पर लड़ाई कभी थी ही नहीं। अमिताभ, आप क्योंकि उस जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री जो आज रोड शो करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत होगी, जरा अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं कि वो मंच किस तरीके से तैयार किया गया है, वो जहां मूर्ति है मदन मालवीय जी का, वो किस तरीके से तैयार किया गया और लोगों की भीड़ अभी, क्योंकि अभी 2 घंटे तकरीबन वक्त बाकी है और ऐसे में अभी कितनी भीड़, और वो भी तब जब टेम्परेचर 40 के पार है। तो हमारे तमाम रिपोर्टर जगह जगह पर मौजूद है क्योंकि आज रोड शो है और 3 बजे से रोड शो शुरू होगा। सबसे पहले लंका गेट, जहां पर BHU, जहां पर मदन मालवीय जी की मूर्ति है, उन पर पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू होगा और अलग अलग जगह चिन्हित की गई हैं। और ये जो जगह चिन्हित की हैं केवल हिंदुत्व बहुल इलाके नहीं है, ये अल्पसंख्यक बहुल इलाके भी इनमें से चिन्हित किए गए हैं जहां पर आज ये रोड शो है। कल नामांकन प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे का वक्त होगा तकरीबन, उस समय वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो एक तस्वीर 2014 में बनी थी वही तस्वीर यहां पर दोहराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। तो BHU गेट पर जहां से प्रधानमंत्री आज शाम को अपना रोड शो शुरू करेंगे, वहां पर अभी से लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। भूपेंद्र चौबे हमारे सहयोगी, उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की, वो सुन लेते हैं। इतनी गर्मी है, पारा इतना चढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक बुखार जो है वो भी इसी हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए, दो हमारे मित्र और आए हैं यहाँ पर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संदीप चौरसिया। संदीप चौरसिया जी। तो संदीप भाई, ये बताइए कि आप तो बड़ी अंगूठी भी पहन के आए, पहले अंगूठियां दिखाइए। ये क्या है अंगूठियों का, जरा महत्व बताइए पहले। ये जेम्स बॉन्ड टाइप है क्या? बिल्कुल, ये ही मैन जेम्स बॉन्ड। हाँ, और ये आप माला जो लाए हैं? संदीप जी हमारे बनारस के यूथ आइकॉन है। नहीं, यूथ आइकॉन है, इससे मैं अंगूठियों का महत्व समझने की कोशिश कर रहा था। बड़ी शानदार अंगूठियां आपने पहनी हुई हैं, एकदम टाइगर टाइप। वो सनी देओल ने भी उधर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपका भी हाथ ऐसे 2.5 किलो का है, 2.5 किलो का मुक्का। ये मोदी जी का प्रभाव है। मोदी जी का प्रभाव है, बहुत बढ़िया। आजकल बनारस में सब कुछ ये जो प्रतीक है ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के बराबर है। सिंघम है हमारे नरेंद्र मोदी। ये सिंघम है? सिंघम। अच्छा, दिखाइए जरा अच्छे से दिखाइए सर। ये सिंघम है? ये सिंघम। अच्छा, और ये क्या है? अगला, ये सिंघम की कैबिनेट है। अच्छा, और इसमें ये अमित शाह है क्या? नो, या योगी आदित्यनाथ है? कैबिनेट में सब लोग हैं। ये कैबिनेट है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये बताइए कि ये जो आप माला लेके आए हैं, ये मोदी जी को पहनाने का अवसर तो शायद मिलेगा, नहीं मिल पाएगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मोदी जी जननायक हैं और ये अवसर जरूर मिलेगा, क्योंकि माननीय संदीप चौरसिया जी के नेतृत्व में 500 युवा कार्यकर्ता आए हैं और प्रधानमंत्री अपने 59वें जन्मदिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये हम लोग 59 किलो की माला लेके आए उनके स्वागत में। 59 किलो? जी, ये 59 किलो की माला लेके आए हैं। 59 किलो की माला? जी जी जी। ये जरा देखो, मेरे हाथ में मेरा हाथ तो सिंघम जैसा हाथ नहीं है मेरा। अच्छा, ये क्या बात है? 59 kg, 59 किलो की माला।
इसलिए 59 किलो की माला बात तो करने दो यार। दो लोगों ने जो है 59 किलो की माला पकड़ रखी है। और क्या क्या आप लोगों ने ये बताइए विशिष्ट आयोजन किया है यहाँ पर? यहाँ उनका भव्य स्वागत है और भारी मतों से वो जो जीतेंगे। हाँ, भारी मतों से जीतेंगे। भारी मतों से। तो ये क्या है, इधर क्या है ये? नमो अगेन। अच्छा, तो ये आपने एक ये बैंड लगा रखा है, बहुत बढ़िया। तो बैंड और ये माला 59 किलो की और ये सिंघम है, सिंघम बहुत बढ़िया। मोदी जी को कहीं गिफ्ट देने वाले हैं क्या? नहीं, मोदी जी को तो हम यहाँ से जिता के जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए मुझको, आप एक बात अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमिताभ, आपसे ही मेरा सवाल था कि आप उस जगह पर मौजूद है जहां से रोड शो शुरू होगा, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की तैयारी वहां पर? ही जगह है जहां 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो शुरू किया था। ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री बनारस की सड़कों पर घूमे थे। और यही BHU के गेट पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे मदन मोहन मालवीय की मूर्ति है, जिसका माल्यार्पण अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी मूर्ति के माल्यार्पण के बाद प्रधानमंत्री बनारस की सड़कों पर घूमेंगे। एक भव्य रोड शो बनाने की तैयारी है और जिसको अंतिम रूप देने के लिए दो दिनों से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह डेरा डाले हुए हैं। यहाँ चारों तरफ भीड़ का जमावड़ा होना शुरू हो गया है। इस रोड शो में शामिल होने के लिए कम से कम 6 मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, जिसमें एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है, जो रोड शो से लेकर कल के नामांकन तक साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये संदेश देने की कोशिश होगी कि महागठबंधन, अगर 4-5 पार्टियों का गठबंधन होकर अगर खतरा हो सकता है, तो बीजेपी के पास भी एनडीए के सहयोगी हैं जो काफ़ी मजबूत हैं और प्रधानमंत्री के साथ हैं, और ये हम साथ हैं का संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी इस रोड शो के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, 2014 के रोड शो के बाद पूरे के पूरे पूर्वांचल की दशा और दिशा बदल गई थी। आपको याद होगा उस भव्य रोड शो में जब रेल की पटरियों के किनारे तक लोग प्रधानमंत्री निकले, नरेंद्र मोदी निकले थे, तो रेल की पटरियों के किनारे लोग खड़े नजर आ रहे थे। इस बार भी कम से कम उसी भव्यता पर रोड शो का आयोजन किया गया है। यहाँ से शुरू होकर ये गदौलिया चौक तक जाएगा, फिर 80 घाट पर प्रधानमंत्री आरती करेंगे शाम की, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी आ रहे हैं, बीजेपी के संसदीय दल के सदस्य भी आ रहे हैं जो बड़े नेता हैं पार्टी के। साथ ही साथ यहाँ पे एसपीजी आप देख सकते हो, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होनी शुरू हो गई है। एसपीजी का अब आना शुरू हो गया है यहाँ पर, तो अब यहाँ की मूवमेंट भी धीरे धीरे अब कहा जा सकता है कि अब कम होने लगेगी लोगों की मूवमेंट, अब कम से कम इस मंच से दूर होने लगेगी। तो एक भव्य रोड शो करके ये पूरे इलाके को संदेश देना, और ये संदेश देना कि प्रधानमंत्री वाराणसी के हैं। और सुबह से अगर आप देखो अर्पिता, तो जितने लोगों से बात कर रहे हैं, मैं अब 2-3 चौक पर जाकर लोगों से बात की थी। उन दो तीन चौकों पर देखा होगा आपने कि किस तरह से लोग नरेंद्र मोदी के नाम और काम की तारीफ कर रहे थे। अगर सड़कें देखें तो सड़कें व्यवस्थित हैं, सड़कें बन गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, मंदिर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि प्रधानमंत्री के पक्ष में जा रही हैं, और ये बता रही हैं कि बनारस अब वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है, अति महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसी है, जिसका ख्याल आने वाले 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होगा। हाँ, और यही संदेश पूर्वांचल काशी क्षेत्र के उन 13 लोकसभा सीटों पर जाएगा, जहां पर 2014 से और ये 2019 की जो बात है, 2014 में वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वहां पहुंचे थे। 2019 वो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए वो नामांकन यहाँ पर भरने जा रहे हैं। किस तरीके की तस्वीर आप इस दरमियान बदलता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि 2014 में भी आप ही ने कवर किया था, आपने ही तस्वीरें दिखाई थी। 2019 में किस प्रकार का अंतर देख पा रहे हैं आप? अमिताभ, सुन पा रहे हैं आप? अमिताभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जिस जगह वो मौजूद है यहीं से 3 बजे रोड शो प्रधानमंत्री। जी अमिताभ बोलिए। अर्पिता अब जैमर्स लग गए हैं, लेकिन मैं अब बताता हूं आपको 2014 और 2019 का अंतर। 2014 में एक उम्मीद थी, एक होप की लड़ाई थी कि नरेंद्र मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने गुजरात का कायाकल्प किया है, वो देश का कायाकल्प करेंगे। देश में एक ऐसा मूड था जो काफ़ी इकोनॉमिक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, देश में विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था,
करप्शन, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक मामले उठकर सामने आ रहे थे। तो जाहिर तौर पर 2014 में एक उम्मीदों का चुनाव था कि नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का भला होगा। 2019 का चुनाव है, रोड शो वही है, जगह वही है, मदन मोहन मालवीय की मूर्ति भी वही है, रोड शो भी उन्हीं रास्तों से गुजरेगा, आरती भी वही होगी। लेकिन इस बार ट्रस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होप और ट्रस्ट, पहली बार उम्मीद जताई थी, इस बार भरोसे के लिए वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। और यही अंतर है जो बीजेपी को लग रहा है उनकी नैया पार लगाएगा, क्योंकि रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली को जाता है, तो जाहिर तौर पर बनारस से होकर ही दिल्ली जाएगा, यही बीजेपी को लग रहा है। इसलिए पूरे के पूरे इलाके में भव्य रोड शो बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर, मैं आपको एक दूसरी चीज बताऊं अर्पिता, सबसे खास बात है कि बीजेपी की तरफ से यहाँ के हर घर में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे बीजेपी का वोटर ना हो, सबके घरों में चिट्ठियां भेजी गई हैं बीजेपी की तरफ से कि आप आइए और रोड शो में शामिल होइए। तमाम 1800 बूथ हैं वाराणसी में, 1800 बूथों पर बिल्कुल अमिताभ, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 बजे का वक्त रोड शो वहां शुरू होगा और लौटूंगी आपके पास। सीधे रुख झांसी का कर लेते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो रैली कर रही हैं। तो तस्वीरें झांसी की, जहां पर प्रियंका गांधी नजर आ रही होंगी आपको तस्वीरों में, ओपन जिप ये, जिसमें प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं आपको, साथ ही साथ सुरक्षा बल भी आपको साथ साथ नजर आ रहे होंगे। और झांसी की ये गलियां जहां पर प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। और कुल मिलाकर कांग्रेस की जो स्थिति है, जो 2014 में खराब थी, उसे उठाने की कोशिश प्रियंका गांधी लगातार कर रही है। तब से कर रही है जब से पूर्वी उत्तर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और कुछ उसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए झांसी पहुंची है प्रियंका गांधी। लगातार राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, रोड शो के जरिए लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो योजनाएं जो कांग्रेस ने शुरू करने की बात कही है, चाहे वो न्याय की बात हो, 72,000 रुपए देने की बात हो, इनको आम जनता तक पहुंचाने की भी रणनीति कांग्रेस ने तय की है। तो ये तस्वीरें प्रियंका गांधी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। और आज बड़ी खबर भी प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई आई, क्योंकि अटकलों का बाजार बहुत गर्म था इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी टक्कर देंगे सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी बनारस में, जहां के वो सांसद, प्रधानमंत्री अभी जहां के सांसद हैं। लेकिन इन अटकलों को खारिज कर दिया गया जब वहां से नाम अजय राय का सामने आया। तो आज एक बड़ी खबर भी प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई अब से थोड़ी देर पहले ही सामने आई। उसके बाद ये रोड शो प्रियंका गांधी का झांसी में, और इस रोड शो के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है। तो ऐसे अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों पर राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, लगातार रैलियों के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और यही कोशिश, इसी कोशिश के तहत आज झांसी पहुंची हैं प्रियंका गांधी और यहां पर रोड शो कर रही हैं। और हाँ, जब भी उनको बोलने का मौका मिल रहा है तो सीधे तौर पर एक ही मुद्दा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती वो नजर आ रही हैं। और वही सारे सवाल वो लगातार पूछती रही हैं कि भाई 15 लाख आए हो या ना आए हो, लेकिन 72,000 आपके अकाउंट में जरूर आएंगे। और यही एक मूल मंत्र कांग्रेस अपने देख रही है और इसी मूल मंत्र के तहत वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही है इस लोकसभा चुनाव के लिए। तो झांसी की तस्वीरें, प्रियंका गांधी का रोड शो यहां पर जारी है, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की भीड़ वहां नजर आ रही है और हर तरफ कांग्रेस के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की खासियत यही है कि वो लोगों के बीच उनसे उसी अंदाज में मिलती हैं जो अपने आप में उनको अलग बनाता है। लोगों से हाथ भी मिलाएंगी, पूरे आदर भाव के साथ प्रियंका गांधी हमेशा नजर आती हैं। अजीत हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं। अजीत, प्रियंका गांधी का ये रोड शो झांसी में चल रहा है, कुल मिलाकर एक योजना जो कांग्रेस की रही है उसे पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश और पूरे दमखम के साथ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है। देखिए बिल्कुल अर्पिता, प्रियंका गांधी जहां भी जाती हो, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो या किसी, अभी उन्होंने फतेहपुर में रोड शो किया था, उनकी जो कोशिश होती है, कानपुर में रोड शो किया था कि हर व्यक्ति तक उनकी नजर जाए, सबसे बात करने की कोशिश करते हो। आप जिस समय तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि जो ऊपर छतों पर लोग हैं उनको इशारा कर रहे हैं प्रियंका गांधी अपने रोड शो में, जो नीचे लोग उनके दाएं और बाएं चल रहे हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनको अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो एक उनकी शैली है और इंदिरा गांधी की तरह वो भी लोगों के दिल तक पहुंचना चाहती है। इसलिए जब कांग्रेस ने सबसे पहले पोस्टर जारी किया था तो उस पोस्टर में
आगे प्रियंका थी और पीछे इंदिरा गांधी, और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि मुझ में तुम दिखती हो। यानी प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी के तौर पर भी कांग्रेस प्रस्तुत करना चाहती है एक ताकतवर नेता के रूप में, और प्रियंका गांधी की जो अपनी शैली है, वेशभूषा है, पहनावा है, वो इंदिरा गांधी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो। यही सब कुछ झांसी में भी देखने को मिला, और उनके काफिले में काफी भीड़ है। दाएं आगे आगे पीछे जो लोग छतों पर खड़े हैं उनका वो अभिवादन स्वीकार कर रही है, बातचीत कर रही है। जो महिलाएं बच्चे हैं उनको अपनी तरफ वो आकर्षित करती हैं, और जो लोग फूल माला उनके ऊपर फेंकते हैं उसे वापस वो पब्लिक को देती हैं कि आप ले जाइए। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का जो अंदाज है शायद कांग्रेस को कुछ जीवन दान जरूर दे पाए और उनकी जो खोई हुई जमीन है उसे वापस ला पाए। और वैसे ही कुछ जीवन दान अजीत देने की कोशिश तब भी थी जब स्थानीय घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से जारी हुई थी, और उसमें चाहे वो पशुओं की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, या जो बुंदेलखंड पैकेज था उसको दोबारा शुरू करने की बात हो, इन सब पहलुओं पर बातचीत हुई है। और उन्हीं एजेंडे को शायद आज प्रियंका गांधी आगे भी बढ़ा रही हैं और लोगों तक पहुंचा रही हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने कल पानी को लेकर भी बुंदेलखंड में नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री के आने पर सड़कों पर बुंदेलखंड में पानी गिराया जा रहा है और यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। तो निश्चित तौर पर वो चाहे झांसी हो, चाहे महोबा हो, जालौन हो, उरई हो, जो बुंदेलखंड के 7 जिले आते हैं वहां प्रियंका गांधी का फोकस होगा। किसानों को लेकर कि न्याय योजना उसकी प्रचार करने की कोशिश पूरी की जा रही है कि हम आपको क्या देने वाले हैं, और नए भारत के निर्माण को लेकर। तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी लगातार विपक्ष पर वार करती है और उनका जो तरीका है वो एक अलग तरीका है। वो और नेताओं की तरह सीधे अग्रेसिव नहीं होती और बातों से और मुस्कुरा कर वो हमला करती है। और निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का जो पूर्वांचल में रोड शो हुए और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में वो एक असरदार रोड शो होता है। हालांकि सवाल ये है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि भीड़ तो जुटती है सभी नेताओं की रैलियों में, लेकिन जब वोटों की गिनती होती है तो वो सिमट कर रह जाता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी प्रियंका गांधी के सामने, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गांधी की तरफ से और उत्तर प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी उनको है, क्योंकि उनको पता है कि यूपी में हमारा जनाधार बढ़ेगा तभी हम दिल्ली में अपनी जो अजीत, ये 2 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखानी बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। प्रियंका गांधी का जो रोड शो झांसी में चल रहा है, जरा वो तस्वीरें देखिए, और ये जो पीएम मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में अलग अलग कहानियां, क्योंकि अब तो फिलहाल क्लियर है, लेकिन इससे पहले पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी का जो तस्वीर जो सामने आ रही थी, उसके बाद ये तस्वीर देखनी बेहद दिलचस्प थी। अब स्पष्ट हो चुका है लेकिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस अजय राय होने वाले हैं बनारस में। प्रियंका गांधी फिलहाल टक्कर नहीं देंगी नरेंद्र मोदी को। जो प्रियंका गांधी का रोड शो आप देख रहे हैं झांसी में, वहां मौजूद हैं। अजीत, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने जो सवाल किया इसी का जवाब दे रहा था मैं कि प्रियंका गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। अब अजय राय वहां से प्रत्याशी होंगे, पिछली बार भी लड़े थे और तीसरे नंबर पे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वेब है वो पूर्वांचल या वाराणसी के आसपास काफी देखने को मिलती है। और आज ये रोड शो जो शुरू हुआ उनका बीएचयू से लेकर और दशाश्वमेध घाट तक जाएगा, तो एक लंबा रोड शो है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का। मोदी जब पहली बार आए थे तब भी उन्होंने कहा था मुझे माँ गंगा ने बुलाया, मैं खुद नहीं आया हूँ। तो एक कोशिश थी जो कांग्रेस की मोदी को घेरने की, अब वो शायद नाकाम नजर होती आ रही है, क्योंकि अब बिल्कुल। और इसी बीच अजीत बताना भी दिलचस्प है क्योंकि पीएम मोदी की जो रैली अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, 3 बजे का टाइम है उनकी ये रैली शुरू होगी। पीएम मोदी के रोड शो की चर्चा 80 के पप्पू टी स्टॉल पर भी है। वहां सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग जुटे और पीएम मोदी के रोड शो और नामांकन पर खुलकर अपनी राय रखी। काशी, बनारस आज चमक रहा है, वो इसीलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के स्टार प्रचारक और बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के दौरे पर यहां आ रहे हैं। नामांकन अपना दाखिल करेंगे। पूरे काशी में तैयारियां जोर शोर पर हैं। मैं इस वक्त बनारस के सबसे मशहूर पप्पू टी स्टॉल पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हैं, देखिए पप्पू की अड़ी, जहां पर जबरदस्त चाय बनती है और देश के बड़े मुद्दों पर बहस होती है। भारत की राजनीति को दिशा देने वाला प्रसिद्ध पप्पू की अड़ी। नीचे देखिए, काशी के संगीतकारों, प्रोफेसर्स, पत्रकारों, कुलपतियों, आचार्यों और राजनीतिज्ञों का बुद्धि संवर्धन स्थान। पप्पू की अड़ी यानी वो वही पप्पू चाय वाले हैं। आपको याद होगा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक भी बने थे। काशी में किसकी हवा चल रही है, अब की बार किसकी सरकार और मोदी के काशी में क्या क्या काम हुआ, आइए जानते हैं। सुबह का वक्त है और आप देख पा रहे हैं कि पप्पू की इस अड़ी में किस तरह की हलचल है। गर्मा गर्म चाय बनती हुई, खुद मोदी बार बार कहते रहे हैं कि चाय से उनका कितना गहरा नाता है। यहाँ लोग मौजूद अपनी अपनी चाय लेने के लिए और चाय की चुस्कियों के साथ बनारस की गलियों में क्या हो रहा है, इस बार किसकी सरकार बन रही है, उसको लेकर मूड और माहौल आइए हम भांपने की कोशिश करते हैं। यहाँ अंदर बहुत लोग मौजूद हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी के हाथ में अखबार है, चाय की चुस्कियां, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरे ख्याल में यहाँ इंतजार भी हो रहा होगा।
काशी में क्या माहौल है? आज तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जी, काशी में बहुत बढ़िया माहौल है, मोदीमय है। सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आवे और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो पप्पू की अड़ी है, पप्पू टी स्टॉल, इस पर बैठकर ये कहा जाता है बनारस में कि सुबह की चाय घर पे नहीं पी जाती। इसी तरह से बाहर आकर चाय पीते हैं, माहौल भांपा जाता है और राजनीति कहाँ जा रही है ये देखा जाता है। आज तो मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, मोदी जी के पक्ष में हवा चल रही है, नहीं चल रही काशी में? देखिए, मोदी जी इसके पहले आए थे तो यहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। हाँ। तब सबकी जमानत जब्त हो गई थी। अब तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बनारस के यशस्वी सांसद हैं। बल्कि बनारस तो इस तरह का शहर है कि एक नरेंद्र कलकत्ते से आए थे तो बनारस ने मोहर लगा दिया, वो विवेकानंद हो गए। और दूसरे नरेंद्र गुजरात से आए थे, वो भारत के प्रधानमंत्री हो गए। पूरे दुनिया में भारत माता को मस्तक को चमकाने का काम उन्होंने किया है। जी, तो आप बताइए, चाय की चुस्कियां आप ले रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बार बार चाय से गहरा नाता बताते हैं कि भाई मैं चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना। 5 साल काशी में मोदी जी ने इतना कुछ किया है कि दोबारा चुनकर आएंगे। बिल्कुल, काशी में तो बहुत विकास हुआ है और मोदी जी दोबारा चुन जाते हैं तो आने वाले समय 3 साल में काशी में ऐसा विकास हो जाएगा जो असंभव सा प्रतीत होगा। लेकिन अभी तो बड़ी बात हो रही है कि कहीं प्रियंका गांधी भी तो काशी में मोदी जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगी। आप में से कितनों को लगता है अगर प्रियंका लड़ेंगी तो मोदी जी को दिक्कत हो जाएगी? टीवी वाले भ्रम में हैं। देश के सभी टीवी वाले भ्रम में हैं। अच्छा। अपने भ्रम को हमारे बीच में आप लोगों ने चर्चा किया, तो भ्रम दूर कीजिए ना, आप तो काशी की जनता है। आप समझिए, एक बार उन्होंने किसी महफिल में मजाक में कहा था क्या मैं काशी से सब लड़ जाऊं? उस चीज को पकड़ करके देश के हजारों चैनलों ने बेमतलब का कूड़ा कर दिया। पर राहुल गांधी कह रहे हैं, कि सस्पेंस रखते हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं प्रियंका के आने से, इकरार भी नहीं कर रहे हैं। नहीं लड़ जाते, राहुल क्यों नहीं लड़ते? बल्कि मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी का बजा डंका, उधरा जाएंगी प्रियंका और जल उठेगी उनकी सोने की लंका। एक वोटर की समस्या से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के वोटरों से कहता हूं कि वोट जरूर दीजिएगा। दोनों की एक समस्या है, आप समझिए, इनको वोट अगर देंगे तो राष्ट्रभक्त कहाएंगे, उनको वोट अगर देंगे पाक परस्त कहाएंगे। ये मेरा ही नहीं कहना है, सारे लोग कहते हैं, बाकी को अगर देंगे खरीदे बेचे जाएंगे। और ये बताइए क्या माहौल चल रहा है? हाँ बताइए ना, क्या के बारे में कहना चाहता हूँ। काशी में मोदी क्यों, मोदी का डंका काशी में क्यों, बताइए। प्रियंका गांधी अभी एक छोटी सी उन्होंने बस झलक दिखाई तो हंगामा हुआ। कैसे हुआ? 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी ने झलक दिखाई, आप कह रहे हैं हंगामा हुआ? नहीं तो बताइए, मोदी और प्रियंका की टक्कर जबरदस्त होगी, प्रियंका गांधी टक्कर दे सकती है मोदी को? चुनाव यहाँ से उठ अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन हंगामा कहाँ हुआ, सुनिए 4 पंक्तियां। सुनिए भाई, सुनिए। कि कोई संसद में मारे आंख तो होता है हंगामा। देखिए, जो नाव से यात्रा की थी उसी पर सुनिएगा। कोई संसद में मारे आंख तो होता है हंगामा, किसी की जम सकी ना धाक तो होता है हंगामा, किसी की जम सकी ना धाक तो होता है हंगामा। कि गंगा घाट पे जो फ्लाइंग किस दे दिया उसने, गंगा घाट पे जो फ्लाइंग किस दे दिया उसने, कटी भक्तों की लंबी नाक तो होता है हंगामा, कटी भक्तों की लंबी नाक तो होता है हंगामा। अभी तो इस बात पे फ्लाइंग किस देना कोई, हमको नहीं लगता कि कोई वो है, वो एक सभ्यता, एक संस्कृति का वो। सीधे बताइए ना, मतलब प्रियंका गांधी आपके मुताबिक टक्कर दे सकती है? जब उठती है तो हंगामा होगा और वो विजयी होंगी। अगर प्रियंका गांधी काशी से लड़ती है तो हंगामा हो जाएगा भाई, वो विजयी होंगी। ऐसा है कि नदी है गंगा यहाँ, और एक पत्थर का कंकड़ फेंक दीजिए तो एक छोटी सी हलचल हो सकती है, लेकिन वो लहर नहीं बनेगी कभी। अमेठी के और रायबरेली के आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, कितने धांसू हैं, विश्व में परचम फहरा रहे हैं। वहां से वो लोग, उनकी अपनी सीट है
और रही बात प्रियंका की यहाँ आने की, तो ये धार्मिक नगरी, संस्कृत नगरी विश्व की कही जाती है। जो महिला अयोध्या गई और राम मंदिर लला के दर्शन नहीं की, वो क्या काशी आ पाएगी? अच्छा, ये बताइए, मोदी जी आज आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आज आ रहे हैं, आपके सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी सांसद ही, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी ने न सिर्फ बनारस का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का, विश्व में हिंदुस्तान का परचम लहराया है और उससे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है। जो पाक परस्ती, उन्हें तकलीफ में 4 पंक्तियों से मैं बात रखता हूँ कि हाँ मुझको नफरत होती है देश के उन गद्दारों से, कि हाँ मुझको नफरत होती है देश के उन गद्दारों से, और जो संदेह सदा करते हैं अपने पहरेदारों से, जो संदेह सदा करते हैं अपने पहरेदारों से, और एक अकेले के जगने से, एक अकेले के जगने से सब चोरों की नींद उड़ी। सोचो तेरा हश्र क्या होगा लाखों पहरेदारों से, सोचो तेरा हश्र क्या होगा लाखों पहरेदार। पहरेदार आपने कहा, पर मोदी जी तो खुद को चौकीदार कहते हैं। हाँ, चौकीदार कहते हैं वो। चौकीदार और पहरेदार एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। तो फिर जो लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, उनको क्या जवाब देंगे? जो लोग कहते हैं चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार चौकन्ना है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया।